सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, तारीख आज की और 5 साल पहले का जो माहौल था, 24 अगस्त 2017, क्या माहौल था, क्योंकि बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे और बहुत से जानते भी होंगे जो यहाँ मौजूद थे। लेकिन ये ऐसी रात थी जहाँ कश्मकश थी और क्यों बहुत से लोगों को जानकारी नहीं भी होगी। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास मंच है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको याद रखनी चाहिए। आने वाले समय में आप अपने बच्चों को, अपने जानकारों को बताएं कि आखिर क्या हो रहा था इन दिनों में डेरा में। और 17 अगस्त की मीटिंग का सबको पता था भी कैसे 17 अगस्त की मीटिंग में 45 मेंबर उकसा रहे थे, कैसे 45 मेंबर भड़काऊ भाषण दे रहे थे और कैसे वो पिताजी को भी कन्विंस करने में लगे हुए थे कि भी वो ना जाएं। पिताजी ने एक बार एक डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट दिया। अभी आवाज़ क्लियर नहीं है, अभी इससे क्लियर क्या करें। चलो थोड़ी देर ऐसी बंद कर लेते हैं। तो पिताजी ने एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया कि हम आपकी भावनाओं को रौंद कर नहीं जाएंगे। अब क्या भावना क्या थी, और दूसरी तरफ ये कहा भी आप जो सोच रहे हैं परम पिताजी ऐसा होने नहीं देंगे। तो साथ संगत को तो पूरी जानकारी थी ही नहीं। और आम तौर पे भी आप जितने भी लोग देखते हैं, आप खुद सोच के देखिए, आपके इर्द गिर्द आपके दोस्तों में कितने लोग ऐसे हैं जिसको कानून की, क्रिमिनल केसेस की डिटेल अच्छी जानकारी होती है, जिसको कोर्ट की प्रक्रियाओं की जानकारी होती है। आपको मुश्किल से कोई 1-2 लोग मिलेंगे आपके सर्कल में, वो भी उतनी नहीं रखते हैं, लेकिन स्टेजेस होती हैं। ज़्यादातर लोग वकीलों पे छोड़ देते हैं और मेजॉरिटी ऑफ वकील भी पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते हैं और बहुत कम लोग होते हैं। फिर भी चलो, क्योंकि समाज तो ऐसे ही देखता है भी सब। वो एक भारतीय कानून में लिखा आता है भी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ ऑफ नो एक्सक्यूज़। मतलब हमें अगर कानून नहीं पता है तो ये कोर्ट में बहाना नहीं चलता। तो ऐसी सिचुएशन में डेरा था, संगत को पता ही नहीं था होने क्या वाला है। ये सबको पता था भी कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर दिया गया है। उसके बाद 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक अलग अलग संस्थाओं को, जैसे कह लो, ऐसे लग रहा था जैसे जानबूझकर बुलाया गया था। वो भी इस प्लानिंग का हिस्सा थी और उनको बुलाया गया भी आपने ये भड़काऊ भाषण देना है, इस तरह से देना है जिससे पब्लिक को लगे भी हाँ, लड़ने के लिए भी हम एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। एक तरह से कुछ इस तरह का सेंस था। लेकिन क्या है कि हम जैसों का भी स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड नहीं था देखने का भी कि इतना सब कुछ हो सकता है। हम भी छोटा ही सोच रहे थे और हमें ये था चलो ठीक है, कोई दंगा ना हो जाए, पिताजी बाहर जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी और 22 तारीख को, शायद 22 या 23 तारीख को, 22 को शायद पिताजी ने मीटिंग ली एडम ब्लॉक की। और वहाँ पे एडम ब्लॉक जितने भी मेन जिम्मेवार थे, जो अपने आप को पिताजी के, मतलब कह लो भी खास गिने जाते हैं, टॉप 100 आप कह सकते हो लोग, उनकी मीटिंग ली। तो सब ने एक राय रखी कि भाई आपको कोर्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसमें एक ऐसा शख्स था जो पुलिस वाला था और उसने अपनी राय दी भी आपको कोर्ट जाना चाहिए। और क्योंकि जो जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, ये 1984 में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ है, कुछ उसी तरह से ही चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। तो पिताजी ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन 23 तारीख में पिताजी ने शायद विपासना को बुलाया, 23 थी या 22 की रात थी, बुलाया और बोला भी आप कोई भी व्यक्ति पंचकुला नहीं जाएगा संगत का, तो ये ऑफिशियल मैसेज दो हमारी तरफ से। तो ये कह के पिताजी ने मतलब ये बोला कि हम कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा, पंचकुला नहीं जाएगा। विपासना ने ये सारा मैसेज नीचे कन्वे किया, क्या कहते हैं, जैसे 45 मेंबरों को सबको।
लेकिन वहाँ क्या था, भी 45 मेंबरों पे जो जगजीत और गुरचरण हैं, इन्होंने रोक लगा दी भी ये मैसेज आगे पास नहीं करना। लेकिन ऐसे में कुछ 45 मेंबर फिर भी अड़ गए। मेरे पिताजी का हुक्म है, विपासना बहन ने बोल दिया, तो अब हमें और किससे पूछने की ज़रूरत है, तो हम तो बोलेंगे। तो तब जब ये काम ना हो जाए 23 तारीख कुछ 24 तारीख में, तो उन्होंने क्या किया, अभी स्टेज जो सच मतलब ये शेड के नीचे जब संगत इकट्ठी होती थी या मस्ताना धाम में इकट्ठी होती थी, तो वहाँ अक्सर ये यूथ वीरांगनाएँ ये शोर मचाती थी भी अगर 45 मेंबर भी आपको कहें तो भी आपने वापस नहीं आना है। ये चीज़ें फैलाई गई। और उसके बाद क्या था, अभी 24 तारीख आई, 23 तारीख की रात में शायद पिताजी ने ट्वीट किया कोर्ट जाने का, और उसके तुरंत बाद इंटरनेट बंद हो गया। अगले दिन जब ये बात घोषणा हो गई भी अब कोर्ट जाएंगे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 24 तारीख में प्लानिंग ये होने लगी भी पंचकुला जाएंगे, तो क्योंकि सारी प्लानिंग की गई थी सिरसा को लेकर, पंचकुला को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। और जब पिताजी ने घोषणा कर दी तो 24 तारीख में क्या हो, कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई किसी वकील ने भी पंचकुला में बहुत सारे लोग आ गए हैं, भी पंचकुला को खाली कराया जाए, आम जनमानस को नुकसान पहुंच सकता है। सिंपल सी पिटीशन थी, सिविल पिटीशन किसी ने डाल दी, रविंदर सिंह डुल नाम का वकील था जिसने पिटीशन डाली, और कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा अभी पंचकुला खाली कराओ, लेकिन कोर्ट ने साथ साथ ये इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए भी, पिताजी को इंस्ट्रक्शंस जारी किए भी आप अपनी संगत से बोलो तो आपकी बात मानेंगे। तो क्योंकि इंटरनेट बंद करवा दिया, पिताजी अपना मैसेज कैसे कन्वे करे। विपासना को बोला तो विपासना कहे जी मेरी बात तो आगे जाने नहीं दे रहा कोई, तो मैं क्या करूं। तो फिर पिताजी ने क्या किया, 24 तारीख की रात को 10 बजे जी न्यूज़ का पत्रकार था, जी न्यूज़ के पत्रकार को बुलाया गया तेरावास में, और उसको ये स्टेटमेंट दी जो आप एक वीडियो सुनते हैं ना पिताजी का, भी हम को मैंने जाना है, मैंने फैसला सुनना है, मैं सुनूंगा, ये सब वहाँ हुआ उस टाइम पे। और क्योंकि मैं रोड पे ही था रात को 10-11 बजे जब जी न्यूज़ वाला ये स्टेटमेंट लेके आया, और उसकी गाड़ी में मैंने खुद देखा जब वो स्टेटमेंट प्ले कर रहा था, और उसने वो स्टेटमेंट अपने स्टूडियो में भेजा और उसकी सारी डिस्कशन हमने सुनी। तो 24 तारीख की रात में फ्लैग मार्च भी हुआ, और फ्लैग मार्च में मतलब वो पत्रकार अपना काम कर रहे थे, बाकी सब दुकानें ढाबे वगैरह सब बंद करा दिए थे, लेकिन बाकी सब तो बंद था, पर एक ढाबा खुला था तो वहाँ पे सारा काम चल रहा था 10-11 बजे रात को, ये मैंने खुद देखा। 24 तारीख को ही रात को मेरे पास मेरा एक दोस्त कह लो जो असिस्टेंट कमांडेंट था, है अभी भी, अब शायद सीनियर डीआईजी वगैरह बन गया होगा, तो उस टाइम असिस्टेंट कमांडेंट था, तो उसने मेरे को फ़ोन किया, कहते भी पंचकुला तो नहीं जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, बोला जाना भी मत। बोला नहीं अब तो गुरुजी ने बोल दिया, अभी क्यों जाएंगे। लेकिन क्या है कि उस टाइम माहौल ऐसा बना था कि 25 तारीख की सुबह हो गई, तो जितने पुलिस वाले थे, ऐसा नहीं है अभी आप सबको निर्दयी बोल दोगे, जितने पुलिस वाले थे, जितने मीडिया वाले थे, वो फ़ोन ले लेके वहाँ पंचकुला में मौजूद संगत को वो मैसेज दिखा रहे थे, क्योंकि इंटरनेट तो बंद था। वो मैसेज दिखा रहे थे भी देखो ये आपके गुरुजी ने मैसेज भेजा है, ये वीडियो भेजा है, आप यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ। क्योंकि सबको मालूम था क्या हो रहा है, क्या कि आम संगत है गाँव की, उनको नहीं पता कोर्टों में, चलो फिर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपसी झगड़ों के मैटर पता होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट किस तरह के मैटर सुनती है, कैसे ये रिट लगती हैं, पिटिशनें लगती हैं सरकार के खिलाफ, ये जानकारियाँ तो जो क्रांतिकारी से लोग होते हैं उनको पता होती हैं, आम लोगों को नहीं पता होती। 25 तारीख की सुबह कोर्ट ने 3 जजों की बेंच थी, उन्होंने ऑर्डर दे दिया भी आप गोली चला सकते हैं, आपका जो जी में आए करो। मतलब जो फोर्स थी उसको बोल दिया भी आप गोली चलाओ, कुछ मर्जी चलाओ, आपको खुली छूट है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल करना है। तो ये कोर्ट ने दे दिया। और ये ऐसा नहीं है कि वहाँ कोर्ट में हमारा डेरे का वकील मौजूद नहीं था, तो डेरे का वकील मौजूद था, और कोर्ट में ये रिटर्न में ऑर्डर है कोर्ट का, हाई कोर्ट का। अब वैसे कानूनी भाषा में ये अजीब है भी, वारदात होने से पहले कोर्ट कभी इस तरह का ऑर्डर नहीं देती, और अगर देती है तो कोई बहुत बड़ा सबूत कोर्ट के सामने रखा जाए तो मजबूरी में कोर्ट को देना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई सबूत हमें रिकॉर्ड पे मिला नहीं कोर्ट के कि कोई इंटेलिजेंस इनपुट हो, कुछ भी हो, तो हमें नहीं मिला। पर ये कोर्ट का ऑर्डर था, और
उसके बाद कैसे अब तो शायद इतने साल बाद हमें समझ आ गया अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऑर्डर किस तरह से पास होते हैं और क्या क्या किस तरह से मुद्दे बुनाए जाते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी अभी तो हो गई है, पहले उस समय तो नहीं समझ में आती थी। पंचकुला में जो उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा प्लान का हिस्सा था भी। जब आदित्य अरोड़ा और ये सब वहाँ प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा भी संगत तो सिमरन करने बैठ गई, और जब सिमरन करने बैठ गई उनको लगा भी तो सिमरन करने बैठ गई, इनको जोश कौन दिलाएगा। तो ये प्लान तय हुआ भी पहले ये शोर मचा देंगे भी केस जीत गए, जिससे सारी पब्लिक खड़ी हो जाएगी, नाचने लगेगी, और उसके बाद ये बोल देंगे भी केस हार गए। तो जिससे पब्लिक को पहले ट्रिगर करना है। तो उसी प्लान के तहत जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो ये सब हुआ। आपको जो पंचकुला गए थे, जो नहीं भी गए, तो सबको ये चीज़ें पता ही हैं। और उसके बाद जब ये ट्रिगर हो गई, सारे खड़े हो गए। अब फोर्स आप दोनों तरफ से सोचिए भी, एक फोर्स का बंदा है, उसके हाथ में बंदूक है, उसे क्या बोला गया है भी ये भीड़ है और कोर्ट का फैसला खिलाफ आएगा, ये भीड़ सब कुछ ख़त्म करने को दौड़ेगी। उसको स्टेटमेंट दिखाया गया भी कैसे ये भीड़ देश को मिटाने की बातें कर रही है इनके लोग। तो ये सारी चीज़ें फौजियों को दिखाई गई होंगी और वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे। उनको नहीं पता था इंटरनल दिल्ली के इमोशंस कैसे चलते हैं, कैसे नहीं चलते हैं। अलग अलग स्टेटों से फोर्स आते हैं पैरामिलिट्री वाले। अब अचानक से उनके सामने 10,000, 20,000, 1,00,000 आदमी खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया तो वो मेंटली प्रिपेयर है भी ये मेरे को मारने को दौड़ेगा। जब वो भीड़ आगे दौड़ रही है तो उसके पास ऑप्शन क्या है खुद को बचाने का। तो अगर हम उसके एंड से सोचें तो उसने गोली चलानी है। लेकिन क्या है कि कई बार गोली चलाने वाले भी कुछ लोग ऐसे थे जो जिनको बहुत अफसोस हुआ बाद में। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट रैंडम फायरिंग शुरू की। कोर्ट का ऑर्डर तो था ही, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत से लोग जख्मी भी हुए। लेकिन फोर्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो, जैसे आजकल हम देखते हैं जब दंगा होता है, कहीं पे प्रोटेस्ट होता है, तो सिविल ड्रेस में मतलब हम देखते हैं भी मतलब जो फौज में नहीं भी होता उन्हें भी फौज की वर्दी पहना के फौज में खड़ा कर देते हैं। वो हमने कई बार देखा है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे लोग भी थे। तो ऐसी भी घटना आई जहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों को मारा गया, जहाँ मतलब मार मार के उनके हड्डियाँ तोड़ी गई ज़बरदस्ती, भीड़ में घिर गए, बुजुर्ग औरतों को जानबूझ के, मतलब ऐसे जैसे वीडियो गेम की तरह मार दिया। जो बिल्कुल जैसे हबशी किस्म के लोग होते हैं जो बिल्कुल सारा दिन मांस दारू खाने वाले, पीने वाले, उनके अंदर दया रहम नहीं होता। उन्होंने आम ही गोलियां ऐसे जैसे वीडियो गेम की तरह चलानी शुरू कर दी। और लेकिन एक वहाँ पे जितनी हमें जानकारी मिली, कुछ आर्मी की बटालियंस भी थी। तो एक व्यक्ति था, उसने बताया भी आर्मी में ऐसे CRPF वाले कुछ लोग थे, उन्होंने मार मार के उसकी टांग तोड़ दी। उसके बाद जब वो उसे गोली मारने लगे तो इतने में आर्मी वाले कुछ लोग आ गए पीछे से, उन्होंने एकदम से डांटना शुरू किया भी ये क्या कर रहे हो। तो ये कह लो भी कुछ हद तक जो फायरिंग रुकी वो आर्मी वालों की वजह से रुकी, जो हमें जानकारी मिली। नहीं तो CRPF जो पैरामिलिट्री थी वो तो पूरा मतलब पागलों की तरह गोलियां बरसाई जा रही थी। ये सब चल रहा था। इस सब के बाद एक तरफ तो ये चल रहा था, दूसरी तरफ कोर्ट में क्या चल रहा था। कोर्ट में अजीब, एक्चुअल में प्लान तो यहाँ काम कर रहा था भी गुरुजी की हत्या करनी है। लेकिन उस प्लान को कोई कामयाब वो कह लो हो नहीं सका, क्योंकि उन्होंने उधर से मेडिकल सर्टिफिकेट दिया, फर्जी हनीप्रीत ने ये सब कुछ दिया, मेडिकल भी गया, कोर्ट से ऑर्डर भी निकलवाए, फिर हेलीकॉप्टर में किसी को ना भेजना, मतलब हर तरह की प्लानिंग जैसे कह लो भी प्लान्ड थी पहले। लेकिन वो हो नहीं पाई वहाँ पे पंचकुला की कोर्ट के बाहर। वो तो पिताजी ने भी वचन कर दिए थे पर वो उसको अंजाम दे नहीं पाए। जब दे नहीं पाए तो फिर उसके बाद ये सब यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद जो भी चला सब आपके सामने है। लेकिन मेरे पास एक कॉल आया पंचकुला, तो मैंने 25 तारीख को सुबह विपासना को, मेरे पास मोबाइल नंबर था, हालांकि उस समय भी मैं एडम ब्लॉक के पक्ष में नहीं गिना जाता था, उनकी मुझसे नाराज़गी रहती थी, तो अब तो है ही है। उन्होंने उनको SMS किया, मैंने कहा जी मेरे पास मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है जो ड्यूटी पे ऑफिसर है, और उसने बोला है भी उनको इस तरह के ऑर्डर्स हैं और भी कोर्ट का फैसला खिलाफ है भी, आप मतलब इस चीज़ को संज्ञान में लें और संगत को वहाँ से हटाएं। तो अगर आपको कोई फिर भी मदद चाहिए तो मुझे बुला लो। लेकिन वो SMS उन्होंने देख के अनदेखा कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने हुआ है, जो कुछ हुआ। इसमें जो लोग गुजर गए
गुजर गए, बहुत से सवाल उठते हैं भी कौन जिम्मेवार उनका। भी हजूर पिताजी ने मना किया, गए लोग, गए तो लाखों, वो 42 ही थे, या चलो 100 मान लेते हैं अगर हम आधिकारिक आंकड़े को अलग लेके चलें, भी 100 लोग भी होंगे। तो हम ये जो भी लोग गए पंचकुला, ये पिताजी के आदेश को ठुकरा के गए। और जब ये सब कुछ हुआ, ठुकरा के गए, सब कुछ हुआ, तो अब किसको दोषी मान लें इस स्टेज पे। भी कोई कहे भी पिताजी ने रक्षा क्यों नहीं की, तो भी पिताजी तो बोलते हैं भी जब वचनों का दायरा आपका सुरक्षा पहुंचा, आप उसको तोड़ोगे तो रक्षा कैसे हो। फिर दूसरा था अभी, अगर पिताजी ने चलो रक्षा नहीं, कभी ये बात एक अलग हो गई। फिर लॉकेट उतार के गए, पिताजी ने स्पेशल बोला भी लॉकेट आपको नहीं उतारना है, ये आपका सुरक्षा कोच है, तो लॉकेट उतार दिए। मतलब क्या है, इस भेड़ चाल में किसी की नहीं सुनी। हनीप्रीत जैसे सरेआम मीटिंग में बोलती रही भी अकेले अकेले बच्चे को रोड पे पहुंचना चाहिए, अकेले अकेला बच्चा रोड पे हो। मतलब वो सरेआम मीटिंग में बोल भी रही थी ये बात, और इसका मतलब वो खुद सब कुछ प्लान कर रही थी ये सारा कुछ। और इस सब के बाद जेल हो गई, एक बार ये मामला चेकिंग हुई, शांत हो गया। लेकिन एक पुलिस वाले ने मेरे को बड़ी अच्छी राय दी। हम इसको इन्वेस्टिगेट करने लगे अपने एंड पे, आखिर ये चूक कैसे हुई भी, कोई तो ऐसा है जो बड़ा गद्दार है। तो आवाज़ में थोड़ा गर्मी हो गई जी, एसी चलाया। तो भी कोई ऐसा तो है जो गद्दार है, ये मतलब दिमाग में था। फिर हम इन्वेस्टिगेशन करने लगे तो हम इसको पीछे देखने लगे। लेकिन फिर पुलिस वाले ने हमें समझाया, बोले भी पुलिस कभी भी किसी भी वारदात को आगे से पीछे नहीं देखती है, जब वो वारदात किसी प्लानिंग के तहत हुई हो। मतलब एक तो होता है भी गुस्से में आके आपने वारदात कर दी, एक होता है प्लानिंग करके की। जब प्लान किया हो आपने वारदात, तो पुलिस उसको पीछे नहीं टटोलती है। पुलिस देखती है भी इस वारदात के बाद अगली वारदात क्या हो गई। तो भी पुलिस ये देखती है भी इस वारदात के बाद अगली वारदात क्या हो सकती है, इस तरह से टटोलती है। अब उस दिन के बाद हमें एक अंगूठा छाप कह लो या थंब रूल कह देते हैं अंग्रेजी में, तो थंब रूल हो गया। अभी हमें अब ये देखना है भी ये सब हुआ क्यों। अगर ये प्लान जैसा था वैसा तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आगे का प्लान क्या होगा। उसके बाद हमने निगाह रखनी शुरू की अपनी तरफ से हर एडम ब्लॉक के व्यक्ति पे, ख़ास तौर पे उन पे जिनके ऊपर केस नहीं आया, उन लोगों पे। और फिर हमें बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स समझ में आई भी कैसे ये सब कुछ हो रहा है, पीछे कौन कौन कहाँ कहाँ मिल रहा है। इस सब के बाद हमने बहुत कुछ सरकार को बताया, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझ में आया भी जब ऐसे जो ग्रुप होते हैं जो एकदम से, मान लो आप एक ग्रुप है जिसका सरगना कोई ना हो या जिसको सरगना बनाना हो ज़बरदस्ती, और वो इमेच्योर हो, तो उससे कोई भी उल्टा काम करवाया जा सकता है। तो फिर डेरा एक ऐसा ग्रुप बन गया, डेरे की संगत, जिसको पॉलिटिशियंस कह लो, माफिया कह लो, अपने हिसाब से नचाने लगा। पॉलिटिशियंस भी अब, क्योंकि उनको पता है भी इनके पल्ले तो कुछ है नहीं, और तो उन्होंने क्या किया, इनको दिया पैसा। और केसों में मैनिपुलेशन है जी, पुलिस ये केस आपका रद्द करा देगी, ऐसे होगा वैसे होगा। तो सब मैनिपुलेशन में इनके पास आया पैसा, बदले में इन्होंने साथ संगत का 25 अगस्त के बाद भी अभी तक चल रहा है ये पूरा गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। और धीरे धीरे जब ये बातें उठती गई, कुछ हमने लाइव में बोली, कुछ और लोग बोले, जैसे जैसे उठती गई उनको लगा भी अब ये पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, तो फिर एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ पे झूठ चलता चला गया। और आखिर में झूठ आके झूठे नकली बाबा के रूप में सामने आया। लेकिन ये घटना जो नकली बाबा वाली की, ये एक ऐसी घटना हो गई जिससे ये साबित करना आसान हो गया कि सरकार, हरियाणा सरकार खास तौर पे, और डेरा मैनेजमेंट एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब जो पंचकुला दंगा हुआ और जो उसके बाद जितनी भी वारदातों में, जितने भी क्राइम्स में एडम ब्लॉक के लोग शामिल हो रहे हैं या पुराने होते रहे हैं 2014 के बाद से, चाहे वो बरगाड़ी क्यों ना हो, तो उस सब में खट्टर सरकार का कहीं ना कहीं रोल रहा है, तभी ये सब कुछ हो रहा था। और ये चीज़ें अब एस्टैब्लिश करनी थोड़ी आसान है और ये समझ में सबको आती हैं। और ये जितना मेरा पब्लिक डीलिंग है और जितना रैंडमली हम ओपिनियन लेते हैं, जिसको नहीं भी जानते उससे भी ओपिनियन लेते हैं,
उसका भी ये कहना है कि ये बाबा नकली है और ये हरियाणा सरकार मिली हुई है। बहुत सारे लोग बहुत सारी जानकारियां देते हैं, भी ये वाला बंदा है जी, इस वाले मंत्री के पीए से सेटिंग कर रहा है, ये इससे सेटिंग कर रहा है, कोई फैक्ट्रियां चला रहा है, कोई रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा है, कोई विदेश में पैसा भेज रहा है, और कोई किसी जगह मीटिंग कर रहा है। तो बहुत सारी जानकारियां जैसे आती रहती हैं अलग अलग। तो मतलब ये सब कुछ चल रहा है। अब ये किसी ने कमेंट लिखा, अभी अगली सोनाली फोगाट मुस्कान होगी। ऐसा ही होता है जब क्राइम की दुनिया। क्या आपने विकास दुबे एनकाउंटर सुना होगा? क्या होता है जब क्रिमिनल बहुत सारे उसमें पॉलिटिशियंस का साथी बन जाता है और जब वो क्राइम बाहर आने लगता है। उदाहरण के तौर पे सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ। मर्डर के बाद ये हमारी सबकी परसेप्शन थी, जो भी क्राइम को समझता है उसकी परसेप्शन थी, एंटीसिपेशन कह लो, कि जो मेन शूटर होंगे वो पकड़े नहीं जाएंगे, उनका इनकाउंटर हो जाएगा, क्योंकि अगली चेन तो उन्हीं से जुड़ेगी। तो मेन शूटर पकड़ा नहीं जाएगा, उसका इनकाउंटर हो जाएगा, क्योंकि वो अगली प्लानिंग कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी। यही क्राइम का पैटर्न है। जब आप एक मेन जो क्रिमिनल होता है, जैसे मान लो इसमें हनीप्रीत है या राकेश दृढ़वा या सीपी अरोड़ा, जो हम कह सकते हैं 3-4 हैं। सीपी अरोड़ा को ले लें, राकेश दृढ़वा को ले लें, और ये PR नैन है। हनीप्रीत तो सबकी हेड है ही है, और बाकी ये आजकल एक चरणजीत है, कोई चाचा चतरा चाचा कहते हैं जिसे, एक इकबाल है, गुरदात है। तो ये सब जो मेन लोग हैं, गोभी सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है जो साइलेंट मर्डर प्लान करता है। तो ये सारी चीज़ें, जगजीत, गुरचरण कौर, बाकी वकील कह लो। एक नाम और उछल के आता है, हालांकि हमारी पुष्टि नहीं है, लेकिन बताने वाले रमन नाम का कोई नाम बताते हैं। रमन है कोई, वो बहुत एक्टिव है। बाकी IT विंग के जो ये हर्ष अरोड़ा, विकास चौधरी, ये चिल्ले चपटे, ये तो छोटे मोटे मोरे हैं। इनको बस क्या है, जैसे कच्ची उम्र के बंदों को मोरा बनाया जाता है। जैसे बरगाड़ी कांड में मान लो हर्ष धूरी है, संदीप बरेटा है, ये क्या है, छोटी उम्र के थे, इनको इतनी नॉलेज नहीं थी क्राइम की। ये चौधरियों में फटाफट बन के, ना जी हम तो बहुत कुछ हैं, और फिर इनका कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ और आज क्या इनके हालात हैं, और ये भी देख लो। और हालत ये है, अभी आज किसी ने बताया भी, 2 दिन पहले डेरे में पंजाब पुलिस आई थी और बड़ी भाग दौड़ मची जी, ये वो फलाना। तो क्या है कि अब कहाँ तो राजाओं जैसी ज़िंदगी के लालच में सब कुछ गवा बैठे, चैन सुख सब कुछ, किसी से मिल नहीं सकते, कुछ नहीं, ये सब है। तो एट एंड क्या है इसका? एंड क्या है, जब ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती और जितने ज़्यादा लोगों को पता चलती चली जाएंगी, और या फिर मान लो कह दें कोई ऐसा गलती ये करे, मान लो जैसे कोई भी गलती जिससे ट्रिगर कर दें, भी लोगों का ध्यान इस तरफ आ जाए। क्योंकि आपको लगता होगा भी ये हमें क्यों नहीं कुछ कहते, वो इसीलिए नहीं कहते। अगर ये हमें कुछ कहेंगे तो लोगों का ध्यान हमारी ओर आ जाता है भी, जैसे यार एक डेरा कुछ बोल रहा है तो एक बार सुनो दूसरे ग्रुप की भी, ऐसी क्या बात है। तो इस तरह इनको अब क्या है, चोरों की तरह ज़िंदगी जीनी है। लेकिन जब ये तंग आ जाएगी सरकार भी, अब तो सिरदर्द बन गए, बहुत पैसा लूट लिया, तो विकास दुबे बना देगी किसी दिन सबका एक एक करके। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप कौन से दौर में हैं, आपको नकली प्रसाद, केमिकल डाल डाल के प्रसाद दिया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं स्पेशल पैकिंग में प्रसाद आ रहा है, एक इलायची, एक बादाम, एक किशमिश, काजू, ऐसा कुछ चल रही हैं चीज़ें। तो कहाँ ले जाओगे, कहाँ तक पहुँच पाओगे? कोई लिमिट नहीं है इसकी। एक स्टेज ऐसी आएगी, उसके बाद होगा क्या? मतलब आप सोच रहे हैं अभी पिताजी आएंगे, हम तो भी पीछे बैठ के 25 नंबर पिलर पे सत्संग सुनते थे, हम तो वहीं सुन लेंगे। तो ये आपको लगता है, लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति आपको लगता है आएगी? तो जरूरी थोड़ा है भी आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो। तो आपकी परिस्थितियाँ जैसी आज हैं वैसी ही रहेंगी, ये क्या गारंटी है? अभी ब्लॉकों का चुनाव हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अभी पहले आपसे फार्म भरवाए गए किसकी कितनी आमदनी है। अब जिस बंदे की आमदनी थोड़ी ज़्यादा है या थोड़ा 2 नंबर के काम कर लेता है, अब उसको क्या हो रहा है, अब चुनाव कैसे हो रहा है? सिलेक्टेड, अभी ये आदमी थोड़े बहुत 2 नंबर के काम कर लेता है, इसको उठा के बंगीदास बना दो, इसको ये बना दो। अब बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं जी हमारे तो ये बंगीदास बना दिया, इसमें ये ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है, सिर्फ पैसा ना दो। क्योंकि एडम ब्लॉक ने क्या करना है, हनीप्रीत ने, PR ने, जितने भी ये नए बने हैं, चरणजीत, इकबाल, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने दबाव डालना बंगीदास पे भी, इतना पैसा निकाल के दे। और जब आप पैसा नहीं देंगे तो वो अपने आप आपका बंगीदास बदल देंगे, क्योंकि उनको तो अल्टीमेटली उनको कौन सा रूहानियत देखनी है, उनको तो पैसे से मतलब है। तो आप पैसा मत दीजिए,
अपने आप उनको बंगीदास बदलना पड़ेगा। बंगीदास का मतलब ही यही है आज की डेट में, जो जितना ज़्यादा पैसा लोगों से लूट के दे सके वो ब्लॉक का बंगीदास है। ये पहचान है बंगीदास की। तो 25 मेंबर उससे बड़ा ठग है, 45 उससे बड़ा ठग है, एडम वाले तो ठगों के सरदार है। तो ये सब नेक्सस है। कहाँ आप कौन से किसी से सलाह ले लो, किसी से कुछ कर लो, कहाँ जाओगे? एक स्टेज ऐसी है जब ये सच सामने आएगा तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको लगता है भी आपको मौका मिलेगा माफ़ी मांगने का? भी क्या गारंटी है भी मिलेगा? और इसलिए क्या मतलब, जब जाग जाओ तभी सवेरा है। मैं क्या लिख करोगे? तो अभी लिख रहे हैं, मैं गंगानगर में सट्टा लिखने वाले को बंगीदास बना दिया है। ऐसे ही भी कई फ़ोन आए मेरे पास ब्लॉकों के चुनाव को लेके। तो आप खुद सोचिए भी, आप कहाँ कहाँ ला के खड़ा कर दिया आपको। आपके जो जिम्मेवार हैं वो ठग हैं, समाज के अंदर ठग माने जाते हैं। जब आपके जिम्मेवार आप ठग माने जाएंगे तो आप कौन सा बड़े मानुष माने जाओगे? अगले अगर ठगों की टीम के लोग हैं ये, आपको लगता है भी आप कल को जो आपकी इमेज है वही रहेगी? तो क्या है कि समझदार व्यक्ति तो पीछे हट गया है, लेकिन अब जो उनसे चापलूस हैं, वो पता सता तो कुछ होता नहीं, गधे हैं, लेकिन उनको साबित करना है कि वो गधे हैं। तो उनको क्या है जी, हमारे यहाँ कहते हैं बाजीगरी, भी उनको बाजीगरी करनी होती है। तो वैसा नहीं कि कोई कास्ट के ऊपर है, पर ये एक टर्म है काम करने की, उनको ये करना होता है। और उसमें क्या है, मान लो सब कुछ करे चलो। सरकार लिख रहा है कि जगदीप जी भी प्रोटेक्शन देती है। सरकार को क्या, सरकार क्या है? सरकार 10, 20, 50, 100 लोगों की का समूह है जिसको अपनी कुर्सी बचा के रखनी है। व्यक्तिगत तौर पे अपनी कुर्सी भी बचानी है और उसके बाद उस कुर्सी से गलत इस्तेमाल भी करना है। तो उसके बाद उसको कैबिनेट में भी बचानी है अपनी कुर्सी। तो दोनों तरह से काम करना है। उसका जिस दिन काम निकलना बंद हो गया, वो अपने सगे बाप का भी सगा नहीं है। तो जिस दिन काम निकलना बंद हो गया, लेकिन क्या है, अब ये जो ट्रेन है इनकी चल रही है गाड़ी, ये डेड एंड पे आगे, रास्ता ही नहीं है। तो कहाँ जाओगे? अब नकली बाबा पेश कर दिया, उसके बाद क्या करोगे? नकली बाबा के बाद अब और क्या करोगे? अब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। अब परमपिता जी तो निकालने से रहे, दोबारा से भी परमपिता जी आ गए जी। वो तो चलो ड्रामा जो चपड़गंजू लेकर आए थे वो कर गया ड्रामा अपना। और यहाँ पे हालात सिरसा में आपको बताया। तो खैर ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। ये क्या है? ये एक विश्वासघात है। धोखा किसने दिया? धोखा अंदरूनी लोग देते हैं। तो कहते हैं भी जब गुरुगद्दी पे हजूर पिताजी आए तो कुछ लोग पिताजी के आसपास थे। तो जैसे मैं किसी कास्ट को कमेंट नहीं करता, लेकिन पिताजी ने ऐसे, कहते परम पिताजी ने इशारा किया, कहते भी एक तो इनको प्रबंधकों से बच के रहना, हजूर पिताजी को बताया भी प्रबंधकों से थोड़ा बच के रहना। दूसरा, वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, वो एक पर्टिकुलर बिरादरी के थे, और ऐसा नहीं कि पूरी बिरादरी को कहा, तो उनकी तरफ इशारा करके बोला इन पंडितों से भी बच के रहना। तो ये बात भी बोली। ये तो जिन लोगों ने सुनी उन्होंने बताया, वो गिने चुने कुछ लोग थे, वो एक कास्ट के थे, उनको बोला था। किसी ऐसा नहीं कि ओवरऑल कास्ट को बोल दिया था, क्योंकि ब्राह्मण बहुत बड़ी कास्ट होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, क्योंकि आज इतिहास भी है भी, कई जगह गंगू ब्राह्मण से ब्राह्मण बदनाम बहुत होते हैं, और कई जगह ऐसी है जहाँ गंगू ब्राह्मण है, चंदू है, जैसे जो लोग जिनकी वजह से ब्राह्मण जात गुरुओं के संदर्भ में बदनाम होती है। लेकिन ऐसे भी हैं बहुत सारे पंडित जो बहुत बड़े बड़े भक्त हुए। तो बहुत हैं, हर तरह के लोग हैं, लेकिन वो जात स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उनकी पहचान जो होती है उससे बताया जाता है। तो ये चीज़ें हुई। ये जब आज हम खुद एक ग्रुप चला रहे हैं और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, फिर हम उनकी प्रॉब्लम्स में सुनते हैं, उनके तरीके सुनते हैं, उनकी सोच समझते हैं, और नए लोगों से मिलते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमें लोग जोड़ने होते हैं। अभी पिताजी को भी जोड़ने होते थे। हमें समझ आता है भी पिताजी किस स्टेज पे जाके लोगों को जोड़ रहे थे। और जब आपको लोगों को जोड़ना होता है तो आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए भी आप किस कैरेक्टर, क्योंकि आपके लोग क्या है, या तो आपके साथ कोई स्वार्थ है तो जुड़ेंगे, या फिर आपका कैरेक्टर इतना अच्छा है और सामने वाला अच्छे कैरेक्टर को ढूंढ रहा है तो आपके साथ जुड़ेंगे। वो एक फिल्मी डायलॉग है, ब्रांड कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। तो पिताजी की पहचान उनके कैरेक्टर से थी, पोस्ट से नहीं थी भी डेरा के प्रमुख हैं, कैरेक्टर था उनका।
और फिर इन्होंने तरीके से जो भी सब कुछ जानबूझ के करैक्टर तोड़ना चाहा, लेकिन क्या है कि अब इतनी जड़ों में लोगों के अंदर डेरा रमा हुआ है कि वो करैक्टर असैसिनेशन उनसे हो ही नहीं पाया। ये चीज़ें हुई है, सब कुछ हुआ है। अब हम ये सब याद रखें, क्यों याद रखें भी? हमने क्या किया, हमने मतलब गुरु के वचनों के खिलाफ जाके, ये भी हाँ मैसेज किसी ने कहा कोटा में भी हो सकता है, तो गुरु एक कह रहे हैं अभी कोटा में शायद दोबारा लाया जाए यूपी वाले बाबा को। चलो खबरें आ रही हैं, क्या पता, पैसा है, सब कुछ चल रहा है, क्योंकि यूपी वाला तो गुड़ गोबर कर दिया। अब आगे देखते हैं कौन सा गोबर खिंडाएगा। इधर क्या है कि हमें इस चीज़ को याद रखना है भी, हमने संतों के वचन नहीं मानते जब, तो आप जिंदगी में जो सब कुछ आपने अर्जित किया, खास तौर पे सम्मान, वो ख़त्म हो जाता है। करेक्टर सम्मान ही तो सब कुछ है। हम मौत तो किसी भी क्षण आ जाएगी। बड़े बड़े नेता मर गए, सब मर गए, गुमनामी की मौत मर जाते हैं। करेक्टर से पहचाने जाते हैं लोग, करेक्टर ही याद रहता है। तो अच्छा हो भी आपके साथ लोग जुड़े हों आपके करेक्टर की वजह से, ना कि आपके स्वार्थ की वजह से, या आपसे उनका स्वार्थ हो। तो ये चीज़ें आप समझें। और हम 25 अगस्त को हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे चीज़ें याद रहें सबको। और इसलिए जो दिल्ली के आसपास के कुछ लोग हैं तो वो राजघाट जाते हैं श्रद्धांजलि देने। श्रद्धांजलि का मतलब क्या है भी, आप ऐसा जो लोग गुजर गए उनको श्रद्धांजलि देना होता है। एक बड़ी विचित्र बात है, अभी आज किसी ने जानकारी दी भी, एक परिवार था शायद जींद साइड से, उनके 2 भाई थे शायद, वो गुजर गए, और गुजरने के बाद उनके फादर भी शायद बाद में गुजर गए। लेकिन कहते हैं भी उस परिवार से भी परमार्थ के नाम पे 5 लाख रुपया ठग लिया गया, उधार लिया, परमार्थ के नाम पे नहीं, उधार ले लिया गया किसी 45 मेंबर ने, ये कह के भी नाम तो अच्छा घर बनाना है, उधार इंटरेस्ट पे पैसा दे दो, और 5 लाख रुपए ले लिया। और आज 4 साल हो गए, वो पहले ही इतना दुखी है परिवार और उनके 5 लाख भी खा गए। अब उसके बाद किसी संगत के व्यक्ति ने तरस खा के उनको 5,000 रुपये महीना, किसी संगत के व्यक्ति ने, डेरे ने नहीं, 5,000 रुपये महीना मदद करनी शुरू की अपनी तरफ से, आज भी शायद कर रहे हैं। तो जब पैसा मांगते हैं वो अपना वापस भी, आपने तो ब्याज पे लिया था, तो सामने से जवाब पता क्या देते हैं, बोले 5,000 रुपये महीना मिल रहा है, क्या चाहते हो वो भी बंद हो जाए। मतलब सोचिए भी, ये तो ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं ना भी, हम उन हमारे यहाँ 4G कह देते हैं भी, जो मरे हुए लोगों के ऊपर से भी कपड़ा उठा ले, उन्हें 4G, और उनको लोग पसंद नहीं करते भी ऐसे लोगों को, जो मरे हुए लोगों के ऊपर से भी कपड़ा उठा के ले जाते हैं कि भाई चलो काम आ जाएगा, उठा के यहीं से फ्री में ले जाओ। तो ऐसे लोगों को लोग उतना पसंद नहीं करते। तो ये ऐसे लोग हैं जो मरे हुए लोगों से भी पैसा लूट लेते हैं, उनका बचा कुचा भी। पहले तो उनके बच्चे मरवा दिए, फिर उनके घर की जमा पूंजी भी लूट ली। और जो कोई संगत का बंदा अगर मदद करने आया तो उसकी खैरात भी बंद करवाने के ऊपर है भी, अगर हमारे से 5 लाख वापिस मांगा तो ये 5,000 भी बंद हो जाएगा। मतलब इस हद तक अगर कोई गिर जाए तो आप क्या उम्मीद करेंगे। तो खैर 25 अगस्त को जो जा सकते हैं लोग राजघाट पे, शांतिपूर्वक सफ़ेद कपड़े पहन के आप श्रद्धांजलि दे आएँ। वहाँ पे कुछ नहीं करना होता, एक अमर जवान ज्योति होती है, ज्योति एक जोत चल रही होती है, लोग उसको प्रतीक मानते हैं शांति का, और वहाँ पे प्रार्थना करके आते हैं लोग। वो एक सामाजिक तौर पे संकेत होता है भी, आप इस दुख को मतलब महसूस करते हैं आज भी, तो आप उस चीज़ को प्रतीकात्मक तौर पे देख सकते हैं। दूसरा, आत्मिक तौर पे हमें चीज़ें एहसास रहें तो हम 25 अगस्त को उपवास रखते हैं सभी लोग हर बार। तो आप 25 अगस्त कल है तो हम उपवास रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लोग नहीं मारे गए थे, इतिहास में राम नाम को जबरन बंद कराया गया इस तारीख को। और ये मतलब इस सृष्टि का सबसे बड़ा पाप है जिसकी सज़ा की कोई लिमिट नहीं है। तो इस भयंकर पाप, ये इस दिन एक भयंकर पाप हुआ। अब एक सच्चे संत को सजा सुना के समाज में से एक राजा ने मतलब अपने आप को भगवान से बड़ा साबित करने की कोशिश की, जैसे कंस हुआ, रावण हुआ, जो खुद को भगवान से बड़ा समझते थे। तो ऐसे साबित करने की कोशिश की, और ये दिन हमें बताता है। और इस दिन को अच्छे से याद रखा जाए, उन चीज़ों को महसूस किया जाए। इसलिए जब खाली पेट रहेंगे तो भूख लगेगी तो वो तड़प आपको याद दिलाएगी उस गर्मी के अंदर पंचकुला में गोली खाते लोगों की, संत के साथ होते अत्याचार की, और उनके साथ हुए हनीप्रीत जैसी अति घटिया औरतों ने जो विश्वासघात किया। और एक औरत जात पे सबसे बड़ा कलंक इस पूरी सृष्टि के इतिहास में
जो हनीप्रीत ने लगाया, एक सबसे कलंकित औरत जो बनी है, तो ये चीज़ें आपको याद आएंगी, महसूस होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं भी आप अगर व्रत रख सकें कल तो आप उपवास ज़रूर रखिए। कुछ लोगों ने नाम चर्चा रखी है, तो हम भी नाम चर्चा ऑनलाइन रख लेंगे। जो लोग नहीं जा पाएंगे वो ऑनलाइन नाम चर्चा में शामिल हों। तो आप जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। बाकी मैन वीरपाल कौर से हम जान लेते हैं कुछ। बाकी वीरपाल कौर बहन हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे जानते हैं। बाकी पंजाबी भाषी लोग हैं जो उनको ज़्यादा समझते हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें आपां नूं पता ही है कि कल 25 अगस्त है ते 25 अगस्त साडे लई सब तो काला दिन है। अज 24 अगस्त है। 24 अगस्त 2017 मैंने चंगी तरह याद है। 24 अगस्त भी नहीं भुलिया जा सकता। उस दिन बड़ा कुछ डेरे दे विच अलग कुछ देखिया। इस तरह लग रहा सीगा भी जो कुछ भी हो रहा है ये कोई अचानक नहीं घट रहा। बेशक ये नहीं सी पता कि जो 25 अगस्त नूं जो कुछ होया गुरु पिता नूं इस तरह साडे तो इन्ना दूर कर दिता जाऊगा कि असीं दर्शनां लई भी तरसांगे जां उन्हां दी आवाज़ सुनने लई भी तरसांगे जां केस जिहड़ा फैसला वो साडे खिलाफ होवेगा। ये 24 अगस्त नूं नहीं सी पता, पर 24 अगस्त नूं जो घटनावां घट रहीआं सी उन्हां नूं देख के लग रहा सीगा भी ये हो की रहा है। समझ नहीं लग रही सी भी मतलब कि जो गल्लां नहीं होणियां चाहीदियां सी वो भी हो रहीआं सी। जिवें मेरे को 23 अगस्त नूं भी दो भैणां ने आके ये गल दसी, गेट ते मैं जदों बैठी आपदा पहरा दे रही सी कि मीटिंग की गई है, जिम्मेवारां ने मीटिंग की। पहला मीटिंग शायद इन्हां दी सारिआं दी एक गुरु पिता जी ने लई सी, जिवें मोहित बेटे ने भी दस्सिया सी। वो शायद 22 तरीक दी मीटिंग सी, 22 अगस्त दी, जिहदे विच बहुत ज्यादा शोर शराबा ये सारे कर रहे सी जिम्मेवार, चाहे वो 45 मैंबर है, चाहे राजनीतिक विंग है, चाहे एडम ब्लॉक वाले है, सारे बहुत ज्यादा इस गल ते गुरु पिता जी नूं जोर दे रहे सी कि तुसीं पंचकूला नहीं जाना, असीं अपने आप सारा कुछ संभालांगे। गुरु पिता जी नूं उस विच बोलण ही नहीं दिता जा रहा सी, इन्ने ज्यादा हावी होए सी ये सारे। तां उत्थे जो जिवें मोहित बेटे ने दस्सिया जो पुलिस मुलाजम मौजूद सी उहने ये गल दसी कि बिल्कुल लास्ट दे विच गुरु पिता जी तां बोले है। तां उहने ये गल कही कि अमृतसर है जिहड़ा जिवें 84 दे विच होया संत भिंडरांवाले दे नाल जो कुछ होया वो कुछ ही ये सारा कुछ करन दा प्लान कर रहे भी। इस करके गुरु जी आप अपना फैसला खुद करो ते खुद मतलब तुसी पंचकूला जरूर जाओ, इन्हां दे कहे दे विच तुसी जिहड़ा हैगा कोई फैसला ना लो। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ 3 ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। क्योंकि सम्मतियां वालियां भैणां कोल तां कदे कोई सोटियां जां डांगा हुंदियां नहीं, पता नहीं मिंटो मिंट कित्थों मतलब कि सोटियां ते डांगा भी आ गईयां।
ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਫਟਾਫਟ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਚਾਨਕ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਂਗਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਚੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਐ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਵੀ ਦੇਖੋ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ 25 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ 45 ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ परम पिता जी वो कभी नहीं होने देंगे। इसे करके ही बार बार बोलिया जा रहा सी, क्योंकि सोच इन्हां दी जिवें हुण मैसेज दे विच भी कई लिखी जा रहे सी, लाइव दे विच मैसेज लिख रहे सी भी उस दिन गुरु पिता जी दा एनकाउंटर कराउण दी भी साजिश सी। ये बिल्कुल सच है, गुरु पिता जी का एनकाउंटर कराउण दी पूरी प्लान सी। वो प्लान दान सिंह वर्गिया ने बनाई हुई सी, कुछ सिक्योरिटी वाले जिहड़े लड़के सी वो अलग बिठाए हुए सी, ये कह के कि मतलब आपां गुरु पिता जी नूं भजावांगे, जी पिता जी नूं भजावांगे। कमाल दी गल है, इन्नियां बटालियां लगियां होईयां, इन्नी फौज लगी, इन्नी आर्मी लगी, तुसीं ये कल्पना ही किवें कर सकदे हैं भी गुरु पिता जी तुसीं उत्थों भजा लोगे। जो काम करना चाहिदा सी गुरु प्यारी साध संगत जी वो बिल्कुल नहीं किया गया, ते जो नहीं करना चाहिदा सी वो काम कीते गए, ये जान बुझ के कीते गए। ये इन्ना वैल प्लान सी। देखो 2 महीने पहला जून दे विच सारे ब्लॉकां दे विच, सारियां स्टेटां दे विच, सारियां ब्लॉकां दे विच नाम चर्चा होण लग गईयां सी। डेली हर रोज जिन्हां नूं सत्या रक्षा दी नाम चर्चा दा नाम दिता गया सी। और साडे बठिंडे तां मैनूं खास करके पता है, बाकी सारे पंजाब दे विच भी मैं उदों पुछिया सी, बहुत थावां ते इस तरह दीयां नाम चर्चा
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 25 ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਮਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ CID ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਓ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੰਚਕੂਲੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਗਜੀਤ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਵਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਦੀ। ਔਰ 45 ਮੈਂਬਰ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦਿਨ। ਔਰ 2 ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਵੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਗਜੀਤ, ਗੁਰਚਰਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ 45 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2-3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਪਕੜੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਛ 45 ਮੈਂਬਰ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਬੋਲ ਦੇਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੂਥ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ 24-23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਕੂਲੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ
ਕੋਈ 45 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਅਰਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਪਹਿਰੇ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਲੈਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਟੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਅਰਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਦੀ ਮਦਰ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਸ ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਮਸਤਾਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MSG ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਐ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ 5 ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, 5 ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਕਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਐ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਪਾਈ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਤੇ ਵੇਲਾ ਕਦੇ ਲਿਆਈ ਨਾ ਮੰਦਾ, ਫਲ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐ, ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਫਲ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਹਿਣਾ ਜੀ, ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਤੈਥੋਂ ਨਰਕਾਂ ਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਸਦੀ ਹੋਈਏ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਰਕਾਂ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਿਖ ਗਏ।
ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਦਾਈਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਤੇਥੋਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਨ ਤੜਫਾਂਦਾ। ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੀ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਕਲੇਜਾ ਦਿੰਦੀ ਪਾੜ ਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ, ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾੜ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਾ ਉੱਤੇ ਸੜਦਾ ਪਤੰਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਹਾਂ ਅਰਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤਬੀਬ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਦਾ, ਦਾਰੂ ਇੱਕੋ ਦੀਦ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਾਲੀਆਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲੀ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੋ ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ 2019 ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵਿਛੋੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਚ ਛੱਡਦਾ, ਨਾ ਮਰਨ ਚ ਛੱਡਦਾ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ। ਪਲ ਪਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਸੱਲ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਜੋ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ RDX ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ
ਚਿੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰਸਰ ਮੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਗਿਆ ਖੱਟਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਕਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਟੀਕਾ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮਹਾਨ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਮਹਾਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ 6 ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 24 ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੜਫ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਓ। ਜੋ ਪਾਪੀ ਹੈ ਮਹਾਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਪਟੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਛੋਗ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੜਫ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਤੜਫਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੜਫ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤੜਫਦਾ ਨਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੜਫ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो जो भी आप 25 अगस्त को कल अगर कोई ऐसा कोई भी प्रतीकात्मक कोई कार्य करेंगे तो वो अगर उसकी फ़ोटो वीडियो आपके पास बनाई जाए तो 1 मिनट या 2 मिनट तक की वो भेज देना। अगर कुछ सही लगेगी तो वो हम फेसबुक वगैरह पे डाल देंगे इस पेज पे। तो जो भी आप अपनी तरफ से उन लोगों को जिनकी हत्या कर दी गई, हम कह सकते हैं शहीद मान लिए गए डेरा, हालांकि पिताजी जब आके दर्जा देंगे तो अलग बात है, पर अभी हम मानते हैं कि वो शहीद हुए। और एक बेकार कानून व्यवस्था और एक लालची मतलब अफसरों को कह सकते हैं, जज तक भी कह सकते हैं, मैं उनके लालच के ही भेंट चढ़े और इस सब के पीछे हनीप्रीत तो है ही। तो खैर आपको ये बार बार हम बता दें भी इस टाइम क्या है कि जब भी कोई संस्था या कोई ऐसा धार्मिक सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है तो उसके अंदर उग्रवाद पर जब वो कट्टरवाद में हो, मतलब कट्टर हो, जो मतलब बड़ा मजबूत हो उसकी सोच, तो वहाँ पे उग्रवाद पलता है। और इसी तरह अब एडम ब्लॉक उग्रवादियों की सेना है। ये एक तरह से पुलिस की भाषा में स्लीपर सेल हैं जो आपका इस्तेमाल करते हैं देश के अंदर किसी भी तरह के गलत काम को अंजाम देने के लिए। इनको सीधी सरल भाषा में आप देश का दुश्मन कह सकते हैं, देशद्रोही कह सकते हैं, आतंकवादी भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर कानून और संविधान का डर जो है वो ख़त्म, मतलब उसका जो लोगों के अंदर विश्वास है वो ख़त्म करके डर का माहौल पैदा करते हैं भी अब देश में कानून संविधान नहीं रहा। तो इस तरह के लोग हैं ये। तो आप इनको इसी निगाह से देखा करें भी ये किसी भी, क्योंकि हमने जितने भी लोग देखे हैं, मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो मिलते हैं जिनकी रिश्तेदारी एडम ब्लॉक से जुड़ती है, वो सब दुखी हैं। जिन्होंने भी एडम ब्लॉक से, जैसे अभी बहन जी कह रहे थे ना कि मस्ताना जी महाराज कुत्तों के गलों में हार डाल देते हैं, कुछ ऐसा ही है। अब ये कुत्ते कौन है, ये कुत्ते या बकरियां एडम ब्लॉक को मान लो, इनके गलों में नोटों के हार डाल दिए और लालची लोगों इनके पीछे दौड़ पड़े और उनके पीछे बाकी लोग दौड़ पड़े। तो गुरु के लिए तो कोई राह ही नहीं। तो ऐसे बकरियों और कुत्तों के पीछे तो ना पड़ो। और जो देश के दुश्मन हो, समाज के दुश्मन हो, हनीप्रीत, PR नैन, इनके परिवार, इनके रिश्तेदार जो मतलब पूरे दिलो जान से पैसे के लिए समाज गुण मतलब सब कुछ बर्बाद ख़त्म करने पर लगे हो, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको अपनी ऐश परस्ती चाहिए। कहीं तो ऐसे भी हैं, अगर आपको बताएं भी आदमी होके भी, जैसे कहते हैं ना समलैंगिकता होती है, ऐसे प्रबंधक भी हैं आदमी होके भी मेल एस्कॉर्ट रखते हैं अपने साथ। मतलब ऐसे प्रबंधक भी हैं, अगर आपको कभी समय लगा तो बताएंगे भी कौन कौन है। इस तरह के लोग भी हैं। तो हमारा बार बार विचार है, ये आपको आग्रह है, क्योंकि हमने बहुत करीब से देख लिया। आप किसी पुलिस वाले को बता दो, पुलिस वाला आपके सामने पेश आएगा भी नहीं जी मैं तो इंसाफ करूँगा, और या किसी अफसर को बता दो, और काफ़ी हद तक कह सकते हैं भी जजों को भी बता दो, तो वो आपको पहले ऐसे दिखाएगा मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अगले ही पल वो क्या है दूसरी तरफ से मोल भाव करने लगता है। जब उसे पैसा मिल जाएगा तो वैसे ड्रामा करेगा जैसे वो कुछ कर नहीं सकता, या फिर ऐसे भी तो हो नहीं पाया जी, गड़बड़ हो गई। तो मतलब ये हमने बहुत करीब से देखा। आप सोचेंगे भी नहीं जी चलो स्टेट की गवर्नमेंट नहीं करती, सेंटर की करेगी, एक स्टेट आप हरियाणा की नहीं करती तो पंजाब की करेगी। तो आप इस उम्मीद में मत रहे, पंजाब की गवर्नमेंट भी मौके पे कोई ऐसी नहीं है भी दूध की धुली है। हमने बहुत मतलब काफ़ी टाइम से हम परखने की कोशिश कर रहे थे, तब उम्मीद थी, लेकिन क्या है तब ये दिखता था भी शायद एक क्रांतिकारी सोच के साथ कोई सरकार बनी है, लेकिन अब वो स्वार्थ के साथ बनी हुई सरकार दिख रही है, जहाँ पे आपको आधी उम्र के लोगों से शादियाँ करनी है और ऐश परस्ती करने के लिए आपने सत्ता हासिल की है। तो दिख तो रहा नहीं है भी समाज में कोई अच्छे के लिए काम कर रहा हो। खैर फिर भी सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन इस सबके बीच सच कहाँ है? सच है सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के साथ। तो लोगों को सच की तलाश है, ऐसा नहीं है भी नहीं है, लेकिन हमारे पास वो सच था, हमने खो दिया। तो हमारी उम्मीद है भी हम उस सच को दोबारा हासिल कर लेंगे, कोशिश करते रहेंगे। ऐसा नहीं है भी जब पिताजी ने बोला भी एक बार आखिरी में बताएं आपको भी
एक बार भजन चल रहा था, गुरुदेव द्वारे सजना तू नहीं रमाई जावी, पिखे मिले ना मिले अलख जगाई जावी। तो पिताजी ने एक बार बोला था भी ऐसे बोला करो, पिखिया मिलेगी जरूर अलख जगाई जावी। तो ये वचन किए थे। तो खैर जब जीत होनी है तो आप एक सत्संगी को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए, एटलीस्ट अपनी निगाह में जीवित रहिए। बाकी क्या है, दुनिया तो मूर्ख है, जो लोग ज़्यादातर गिनती तो पापियों की होती है, गिने चुने लोग होते हैं जो इतिहास में सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। तो खैर हमारी प्रार्थना है हजूर पिताजी के चरणों में हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि वो हमारी प्रार्थना सुने और ये सब जो भी केओस जो भी सब कुछ है इसको ठीक करे। तो आप सब मिलकर नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक और बात आप याद रखिएगा, क्या है कि हमारे लिए कोई रेफरेंस नहीं होना चाहिए। मैंने परसों भी ये बात कही थी, हस्ती अपने अंदर किसी की मत बनाओ। मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए भाई अगर मोहित ये बात कह रहा है तो हमें ऐसे ही करना है, अगर बयान वीरपाल ये बात बोल रही है तो यही सही है। आपका आपके गुरु से रिश्ता है, बीच में कोई नहीं है। जहाँ जैसे आपको लगे भी जो व्यक्ति जिसके साथ उठने बैठने से, जिसके साथ बातचीत करने से, जिसकी बात सुनने से या जिसको सुनाने से आपके अंदर गुरु की याद आए, आपका गुरु से प्रेम बढ़े, आपको गुरु के प्रेम का एहसास हो, आप उसकी याद आपके अंदर ज़्यादा आए, तो ऐसे व्यक्ति का ही संग करें। क्या है कि हर व्यक्ति कोई किसी नेता का गुलाम है, कोई किसी पार्टी का गुलाम है, कोई किसी 45 मेंबर का गुलाम है। तो रेफरेंस जो दे आपको कि भाई देखो जी मैं तो इस बंदे के हिसाब से चलूँगा, ये बंदा अगर कहेगा तो सही है। बहुत सारे लोग रेफरेंस दे देते हैं भी अगर ये बंदा कह रहा है तो सही है। आप रेफरेंस दे सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से, जिसके साथ, जिसकी बातों से, जिसके उस मतलब किसी भी संग से आपके अंदर गुरु की याद ताज़ा हो, वो ही संग करना चाहिए। जो आपको गुरु से दूर ले जाए, पैसे लालच इन चीज़ों में घुसाए और अनाप शनाप आपको फालतू के प्रसाद दे, ये सब ड्रामा करे और आपके अंदर आपके गुरु के प्रति नफरत भरने का डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करे, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। क्योंकि पिताजी के वचन है भी संग में बड़े से बड़ा भक्त भी गद्दार बन सकता है, मतलब पापी बन सकता है। तो ऐसे बहुत हैं चपड़गंजू जो जिसको किसी को अपनी राजनीति चमकानी है, किसी को अपनी गायकी चमकानी है, किसी को अपने बड़ा कवि बनना है, किसी को कुछ बनना है, ज़बरदस्ती भी मैं बड़ा भक्त हूँ, देखो गुरु तेरी वजह से मेरे को लोग भक्त कह रहे हैं। भी किसने कहा, धक्के से अपने आप को भक्त बना लिया। मेरे चेहरे पे नूर आ रहा है और शक्ल देख लो आपको उल्टे तवे जैसी हो गई। तो इस तरह ये नहीं है भी अपने आप जो अपनी हस्ती कायम करे कोई भी। इसलिए हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पे कभी किसी व्यक्ति की हस्ती कायम नहीं करते। मैं ये व्यक्ति किसी का रेफरेंस नहीं देते, रेफरेंस होता है सिर्फ गुरु का। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। कई बार क्या है कि लोग बड़ी बात बोल देते हैं फ़ोन पे, ना जी आपसे बात हो गई तो समझ लो पिताजी से बात हो गई। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। और यही चीज़ें एडम ब्लॉक ने मतलब करी, एडम ब्लॉक के साथ हुई तो वो आज अहंकारी हो गए। और यही चीज़ें हैं जो यूपी वाला बाबा सिखा गया, मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ। पिताजी अपने आप को दासों का दास बोलते थे, ये बोलते जी मैं ही गुरु हूँ। तो ऐसे ही मान लो अब इनको गालियाँ देना सिखा गया। जैसे अभी एक व्यक्ति था इसमें प्रशांत, अभी क्या है जब संग देखो गुरु अपने आप में इन्होंने उस यूपी वाले बाबा को गुरु बनाया और गुरु ने क्या सिखाया, गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ देनी सिखा गया वो। तो 1 महीने में जो गुरु बन के आया वो अपने शिष्यों को माँ बहन की गालियाँ, छेड़खानियाँ करने, वचन तोड़ने, ये काम सिखा गया। वो गुरु कैसे हो सकता है? गुरु का कैरेक्टर बहुत बड़ा होता है। तो खैर आप इसमें जागरूक रहें, समझदार रहें और कल जो भी आप कुछ करें उसकी डिटेल ज़रूर दें। कुछ भी आप करें, चाहे अकेले ही करें तो भी कुछ ऐसा जो प्रतीक हो भी, आप इस चीज़ों को याद रखते हैं तो किसी भी रूप में तो करें। और जो भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इस हादसे से पीड़ित हैं
उनकी अगर आपके आसपास कोई लोग हैं उनकी खबर सार आप ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और कल नाम चर्चा समय आप बता देना। हम कोशिश करेंगे, सुबह तो नहीं करेंगे, दोपहर बाद कर लेंगे, या वे शाम में सभी फ्री होते हैं तो हम शाम में 6 से 7 कर लेते हैं। उसके बाद दिन ढल जाएगा तो 7 बजे व्रत खोल लेंगे जो व्रत रखेंगे, तो 6 से 7 शाम को कल नाम चर्चा रख लेंगे जी। इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।